हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जेई 2022। हम बात करेंगे कि फरवरी अटेम्प्ट जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट है जेई मेन का, अब वो जब भी कंडक्ट होता है जनवरी एंड में, फरवरी शुरुआत में, जो भी उसको हम फरवरी अटेम्प्ट बोलेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 आपको मैं बातें बोलूंगा, इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाए, इतना अच्छा चला जाए कि फिर आगे वालों का तो आपको सोचना ही नहीं पड़े। आप सीधा एडवांस की तैयारी करके अपना आईआईटी बॉम्बे का टिकट कटा के वहाँ की आप सीट बुक करा लो। इतनी बात हम इस वीडियो में कर लेंगे। ओके, तो अगर आपको नहीं पता हो, इस चैनल पर मैं कई सारी जेई रिलेटेड वीडियोस एकेडमिक्स बनाता हूँ, एकेडमिक रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस महीने कई सारी वीडियोस और डालूंगा जेई 2022 के लिए स्पेसिफिकली। एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें हम करेंगे। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स अपन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस कमेंट करके बताइए एज यूजुअल कौन सी आईआईटी का आपका ड्रीम है। कि आपको आईआईटी बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, कंप्यूटर साइंस लेनी है, इलेक्ट्रिकल लेनी है, कौन सी रैंक चाहिए, 100 चाहिए, 50 चाहिए, 500 चाहिए। एक बार आप एक टारगेट एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, या अपनी डायरी में कहीं भी लिख लीजिए, क्योंकि आपको टारगेट अपने दिमाग में हमेशा रखना है। ऑल्सो टू गेट द बेस्ट क्वालिटी नोट्स फॉर जेई प्रिपरेशन फॉर एब्सोल्युटली फ्री, डू चेक आउट द अकेडबूस्ट ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वहां पे मैंने आपके लिए कुछ नोट्स सप्लाई किए हुए हैं, दे आर लव्ड बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यू विल एब्सोल्युटली फाइंड देम यूजफुल ड्यूरिंग योर रिवीजन। ओके, फ्री है, कोई उसका चार्ज नहीं है, तो आप डेफिनेटली चेक करिएगा। और अगर आप चाहे तो उस ऐप को एक रेटिंग रिव्यू दे सकते हैं, चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब दे सकते हैं इफ यू वांट टू थैंक अस। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं 3 पॉइंट्स के साथ। तो नंबर 1 पॉइंट जो मैं चिल्ला चिल्ला के कितने ही दिनों से कह रहा हूं, ओके, वो है फोकस ऑन टर्म 1 बोर्ड्स। ओके, तो अभी आप में से कई बच्चों के टर्म 1 बोर्ड एग्जाम शुरू हैं 3 दिसंबर से। ओके, और उसको कई लोग इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन ये चीज आपके जेई मेन के लिए बहुत अच्छी हो गई इस साल, जो हमेशा नहीं होती है। ये अच्छा क्यों है? फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। रीजन नंबर 1 गाइस ये रहेगा कि इस एग्जाम के अंदर आपका 50% लगभग 12th क्लास का सिलेबस आप कवर करोगे। ओके, भले ही बोर्ड लेवल पे कर रहे हो, एक बार आप कवर करोगे। जेई मेन का लेवल बोर्ड से भले ही ऊपर हो, सिलेबस सेम होता है, और इसके अलावा उसमें आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी ये चीज करके। और जेई मेन में कई सारे सवाल एनसीईआरटी से डायरेक्टली आते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्पेशली, तो आपका अच्छा खासा एक कवरेज ओनली फ्रॉम दिस हो जाएगा। तो अगर कोई जेई एस्पिरेंट ऐसा हो जो अपना दिसंबर का जो पूरा टाइम है, लगभग 15-20 दिन जितना भी है, वो पूरा बोर्ड को ही दे दे, तब भी इट इज गुड फॉर जेई मेन प्रिपरेशन। ओके, तो आप टर्म 1 पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। इसके अलावा इस चीज की टाइमिंग बहुत अच्छी रखी गई है। क्यों? क्योंकि टर्म 1 से पहले आपके पास लगभग अभी 10-12 दिन बचे हुए हैं। ओके, मतलब आप अगर 25 नवंबर से तैयारी शुरू करते हो लगभग, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम अभी उससे पहले भी बचा हुआ है। फिर आपका टर्म 1 जब हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास लगभग 1.5 महीना बचता है बिफोर योर एग्जाम माइट बी कंडक्टेड। ठीक है, अब एग्जैक्ट डेट देखो जब आएगी जो आएगी, लेकिन अपने पास एक टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का। तो और उस समय कोई आपके पास कोई बोझा नहीं है दिमाग पे, ना आपको बोर्ड एग्जाम का सोचना है, ना आपको कोचिंग का सोचना है, ना कुछ सोचना है, केवल जेई मेन की प्रिपरेशन फॉर 1 फुल मंथ। ओके, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात ये है। तो फोकस करें टर्म 1 पे बहुत अच्छे से। ये भी अगर आप कर लोगे, आपका जेई मेन डेफिनेटली, मतलब अगर आप ये नहीं करते उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। ओके, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, देखो जेई का टाइम मिल रहा हो, लेकिन आप बोर्ड पे बहुत अच्छे से फोकस करें, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। टेंटेटिवली 25 नवंबर से लेके 15 दिसंबर, आई थिंक 15 दिसंबर आई थिंक लास्ट डेट है जब आपका कोई मेजर एग्जाम होने वाला है। उसके बाद शायद आपके छोटे मोटे एक एग्जाम शायद बचा है। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, अब आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है फोकस मोर ऑन फिजिक्स एंड मैथ्स। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बोल दिया आपने, केमिस्ट्री तो आसान होता है, आप फिजिक्स और मैथ्स का क्यों बोल रहे हो भैया, उल्टी उल्टी वीडियो क्यों बनाते हो, दिमाग खराब कर रहे हो। ये मैं बताता हूं मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपका अभी फरवरी अटेम्प्ट, अगर अभी जैसे जेई मेन में 4 अटेम्प्ट होते हैं, तो फरवरी में एक होगा, एक मार्च में होगा, एक अप्रैल में होगा और एक मई में होगा। सब में 1-1 महीना आपको लगभग मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप पहले के अटेम्प्ट्स में, अभी चल रहा है नवंबर, अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या चलो मार्च तक भी आप फिजिक्स और मैथ्स पे ध्यान दे देते हो और उनको एक बार स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, केमिस्ट्री आप बाद में भी कर लोगे। केमिस्ट्री आसान सब्जेक्ट है, आप बाद में भी कर लोगे, रट्टा मारना है, कुछ नहीं करना है उसमें, बाद में भी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ऐसा कर लिया कि भाई यहाँ पे तो वो केमिस्ट्री ही रटता रह गया, फिर यहाँ पे उसने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने की कोशिश की, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, और ये इसलिए भी पॉसिबल नहीं है कि केमिस्ट्री आप यहाँ पे पढ़ भी लोगे, इनऑर्गेनिक आपने बहुत अच्छे से पूरी रट ली, सब कुछ याद कर लिया, फिर जब आप यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स पे फोकस करोगे तो आप ये वैसे भी भूल जाओगे। तो इसको अभी पढ़ने का इतना ज्यादा फायदा नहीं है। अब अगेन इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट को छोड़ देना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ।
मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपको फोकस उन पे ज्यादा करना है। अगर आपके फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों में लेट्स से एक एक चैप्टर आपका पुराना कोई अच्छा नहीं है, तो आप पहले फिजिक्स और मैथ्स का इंप्रूव कर लो, क्योंकि वो एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वो हमेशा दिमाग में रहता है, उसमें फिर आपको वापस घुसना नहीं रहता कि यार रिवीजन करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, जैसा केमिस्ट्री में रहता है। सो राइट नाउ आई वुड से कि अगर आपका फिजिक्स और मैथ्स में से कोई सब्जेक्ट अगर वीक चल रहा है, लेट्स से आपका अलजेब्रा पूरा हिला हुआ है, आपको कोऑर्डिनेट समझ ही नहीं आता है, ऐसी सिचुएशन अगर है, वो अभी आपको प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करनी है। कब? आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले, आपके बोर्ड एग्जाम के बीच में आपको टाइम मिले तो, और बोर्ड एग्जाम के बाद जेईई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उससे पहले जो ड्यूरेशन है उसमें आपको फिजिक्स और मैथ्स में जितनी ज्यादा बैकलॉग आप क्लियर कर सको उतनी करनी है। अगेन केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है कि केमिस्ट्री को छोड़ ही दिया पूरी तरह से, ठीक है, उसको भी पकड़ के रखना है, लेकिन आप ज्यादा ध्यान इन पे दे सकते हो बिकॉज ऑफ द रीजनिंग विच आई हैव एक्सप्लेन्ड। ओके, तो ये भी एक पॉइंट था जो आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, आपको अच्छे से रिविजन वगैरह करना हो तो जो बच्चे अकेडमी मेरे साथ पढ़ते हैं वो मेरी मॉड्यूल्स देख सकते हैं, बाकी लोग अपनी अपनी कोचिंग का या जैसा भी उनका रहता है वैसा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो मेरा रहेगा, थर्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा, और ये मैं हर बार बोलता हूं, मैंने पिछले साल भी बोला था, कंसिडर फेब्रुअरी टू बी लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, अब ये मुझे पता है आपने 100 बार सुन ली होगी ये बात, आपको पता भी होगी, लेकिन ये चीज दिमाग में रहनी बहुत जरूरी है। आपको ये धारणा नहीं रखनी दिमाग में कि अरे अरे फेब्रुअरी अटेम्प्ट तो बाद में, अप्रैल भी आएगा तब देख लेंगे, मई भी आएगा तब देख लेंगे, नहीं, ये ही आपका टारगेट रहना चाहिए। आपको ये एम करना है कि इसके अंदर ही मैं 100% टाइम लेके आ जाऊं ताकि मुझे टाइम मिल जाए बहुत जेईई एडवांस्ड या आगे हम जो भी करेंगे। ओके, अब ऑब्वियसली मुझे पता है आप में से हर बच्चे की 100% टाइम नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इसको टारगेट कर लेंगे तो जितनी आने वाली थी उससे तो बेटर ही आएगी। ओके, अब मुझे पता है आप ये भी बोलोगे कि भैया आपने अभी तो ये बोला कि फेब्रुअरी अटेम्प्ट से पहले फिजिक्स मैथ्स पे फोकस करो, उसके बाद आप केमिस्ट्री पे कर सकते हो। हाँ, दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है। अगर आप तीनों कर सकते हो फेब्रुअरी से पहले, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप उससे पहले कर लो, लेकिन आपको फोकस उन पे ज्यादा रखना है। अब ऑब्वियसली हर बच्चा नहीं कर पाएगा, आप में से कई बच्चों का सिलेबस छूट जाएगा फेब्रुअरी से पहले, मुझे पता है ये सब होगा, लेकिन अगर आप इसको ही टारगेट मान के चलोगे, आप सोचोगे कि यार 31 जनवरी को दुनिया खत्म हो जाएगी, आप अगर ये माइंडसेट लेके चलोगे कि उससे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ लिया, तो आपका कवरेज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ना वर्क एक्सटेंशन, कि आप अगर एक काम को 2 दिन दोगे तो वो 2 दिन में हो जाएगा। आप उसी काम को करने के लिए अपने आप को 200 दिन दोगे तो आप कुछ ना कुछ प्रोक्रास्टिनेशन करके 200 दिन में करोगे। ओके, तो वर्क को जितना कम ड्यूरेशन में हम करने की डेडलाइन रखते हैं उतना जल्दी हम करते हैं, और उससे हमारी थोड़ी स्पीड अच्छी बन जाएगी प्रिपरेशन की। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आई हो। मैं इन तीनों को समराइज करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जेईई 2022 की प्रिपरेशन के लिए जो मेरा अल्टीमेट कोर्स आता है उस पे आपको 18 नवंबर तक 50% ऑफ मिल रहा है मेरे कोर्स पे। ये कोर्स आपको हेल्प करेगा इन योर बैकलॉग कवरिंग। ओके, आपको क्वेश्चंस फास्ट कराने में हेल्प करेगा, और आपको एक बहुत ही बढ़िया मटेरियल देगा जिसमें आपको अभी जितना टाइम बचा है उसके अंदर ऑप्टिमली अपना सिलेबस आप कर लोगे। मतलब क्या, आपके पास अभी बचे हैं लगभग फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, फर्स्ट अटेम्प्ट कब है, आपके पास बचा कितना टाइम है, 15 दिन अभी मान लो नवंबर के, और वैसे 15 ज्यादा बता रहा हूं मैं, और 15 दिन दिसंबर के मान लो, और 1 महीना मान लो जनवरी का और फरवरी मिला के, तो कुल मिला के 2 महीने से ज्यादा आप नहीं मान सकते आपके पास है फेब्रुअरी अटेम्प्ट, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। क्या इस 2 महीने के अंदर आप अपनी कोचिंग की किताब या अपनी HC वर्मा या अपनी जो भी किताब है उसको पूरा पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है यार, पढ़ो, लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ सकते, 2 महीने में सिलेबस कवर नहीं होता है। लेकिन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये जरूर हो सकता है गाइस कि आपका अगर सिलेबस जैसे छूटा हुआ है तो उसमें आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं होती है, स्पेशली फॉर जेईई में। आपको क्या जानना है, क्या 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 कॉन्सेप्ट है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, करते कैसे हैं, यही 3 चीजें जाननी है आपको। इसके आगे आपको नहीं जाना होता है अगर आपको नंबरों से मतलब है तो। ठीक है, अब किसी को साइंटिस्ट वगैरह बनना है उसके लिए आपको चाहिए, लेकिन वो टाइम अपना जा चुका है, वो था 11th-12th का टाइम। अब अपना काम क्या है, एग्जाम को पिन पॉइंट करना है, और एग्जाम में कैसे नंबर लाने हैं वो हमें सोचना है। अब हमारा काम एग्जैक्टली ये है। ये काम अगर आपका है देन दिस इज द अल्टीमेट थिंग फॉर यू। ओके, तो आप खुद से भी कर सकते हो। देखो, अगर आपके पास उस तरह की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, वैसे इस तरह के ऑफर्स हम लाते रहते हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है तो यार मत करना पापा मम्मी को तंग की पापा दिलाओ ये हमें, कोई बात नहीं, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है तो ये टूल आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यू विल बी गेटिंग माय एक्सपीरियंस यूजिंग व्हिच आई गॉट द रैंक 1 इन जेईई ऑफ माय ईयर। ओके, आई लैंडेड इन IIT बॉम्बे CSE, तो वो सारी बातें आपको मिल जाएंगी इस कोर्स के अंदर। ओके,
सो आई होप आपको ये चीज पता चल गई हो। 18 नवंबर वैसे डेट मैंने रखी है कि कोई बाद में देखे, लेकिन लेना आपको आज ही है, क्योंकि आप टाइम क्यों वेस्ट करो। ओके, टाइम क्यों वेस्ट करोगे, 18 तक वेट करके हम अपना समय बिगाड़ेंगे, उससे पहले हम पहले ही कवर करना शुरू कर देंगे। ओके, अब अपन बात करते हैं यार, एक बार मैं समराइज कर देता हूं मैंने आपको क्या क्या बोला। पहला पॉइंट ये था कि आपको टर्म 1 जो आपका बोर्ड एग्जाम का आ रहा है उस पर फोकस करना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर जेईई डायरेक्टली कम फ्रॉम एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को पढ़ने का इससे बढ़िया बहाना क्या हो सकता है। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और इसकी जो प्लेसमेंट है वो इस तरह से की गई है, मतलब ये इन्होंने बहुत अच्छा किया कि आपको टाइम मिल जाएगा बाद में, कि ये आपका टर्म 1 है, इससे पहले आपको टाइम मिल जाएगा यहाँ पे, पहले भी और बाद में भी। ओके, सेकंड, फिजिक्स और मैथ्स पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आप बाद में नहीं कवर कर सकते हो। अभी कवर कर लिया तो बाद में केमिस्ट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इन पे ज्यादा फोकस करना है, इग्नोर नहीं करना है केमिस्ट्री को, लेकिन अभी फोकस इन पे ज्यादा करें। थर्ड पॉइंट ये था कि आपको फेब्रुअरी अटेम्प्ट को लास्ट समझना है, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको आप लोग समझना है कि ये तो लास्ट अटेम्प्ट है अपना। ओके, और आपको ये सब में हेल्प चाहिए हो तो मेरा कोर्स जेईई 2022 का अल्टीमेट कोर्स रहेगा, एकेडबूस्ट ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप तो देखनी है यार, वहां पे तो नोट्स वगैरह तो फ्री है, ब्लॉग वगैरह भी फ्री है, वो तो रखनी है अपने पास, ठीक है। कि कभी कुछ गाइडेंस चाहिए हो गई तो ब्लॉग पढ़ लिया, कभी कुछ नोट्स चाहिए हो गए तो वो पढ़ ली, वो तो रखो ही। ओके, कोर्स चाहिए तो उस पर 18 नवंबर लास्ट डेट है। अगेन पापा मम्मी को कोई तंग नहीं करेगा, अगर आप ले सकते हो तो लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।